25 फरवरी 2025 सुबह के तकरीबन 5 बजे का वाक़या रहा होगा। एक लड़की होती है जो कि अपने दोस्त मित्र के पास में फ़ोन करती है और रो-रो के उसकी वो सारी वो कहानी बताती है, वो दास्तान बताती है जो उसके साथ में दरअसल घटित होता है। तो जब वो जो उसकी मित्र ऐसी कहानी सुनती है तो उससे कहती है, अभी आप जो रोडवेज बस स्टैंड है वहाँ से कितनी दूरी तक पहुँची हो और आप अगर इस बात को क्लोज़अप कर देती हो, शांत कर देती हो, तो शायद ये अच्छा नहीं होगा आपके लिए और शायद हर एक उस लड़की के लिए जो अपनी जीविका की तलाश में या अपनी लाइफ़ को एडजस्ट करने के लिए तरह-तरह के संघर्ष करके हर एक शहर से दूसरे शहर तक जाती है और वहाँ से पहले ये कन्फर्म करो कि जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वो कितनी दूरी पे है और वहाँ पे जाके पहले आप जो भी तुम्हारे साथ में घटना घटित हुई है, जो तुमने हमको बताया है, ठीक इन्हीं शब्दों में तुमको पुलिस की टीम से बताना है और वहाँ पे पहुँचो और उसके कहने के अनुसार जो लड़की होती है, जिसकी उम्र तकरीबन 26 साल के करीब होती है, वो नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन पड़ता है वहाँ पे जाती है। जाने के बाद में जो वहाँ के एसएचओ होते हैं और जो पुलिस के आला अफ़सर होते हैं वहाँ पे जो बैठे होते हैं, उनके सामने रो-रो के उस घटना को, उस वाक़ये को बता रही होती है। दरअसल उसके साथ में जो घटना घटित होती है। तो मित्रों, आज की जो कहानी है इसके माध्यम से दरअसल हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो 26 साल की जो लड़की होती है उसके साथ में ऐसा कौन-सा घटनाक्रम घटित होता है कि जिससे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि उसके साथ में घटित घटनाक्रम की जो गूंज होती है वो पूरे भारत में सुनाई पड़ती है। मित्रों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं मुकेश मिश्रा। मित्रों, मेरे आज के इस न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आत्मीयता के तौर पे बहुत-बहुत प्यार और आपके शुभ भविष्य की कामना। मित्रों, आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना महाराष्ट्र प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है पुणे और पुणे जो शहर है उसी का एक रोडवेज बस स्टैंड होता है जिसका नाम होता है स्वारगेट बस स्थानक। वहाँ तकरीबन ये 25 फरवरी 2025 सुबह के तकरीबन 5 बजे का वाक़या होता है। एक 26 साल की लड़की होती है जो वहाँ पे बस का इंतज़ार कर रही होती है अपने गांव को जाने के लिए और सुबह 5 बजे दरअसल सुबह होती है, तो बस का इंतज़ार करते हुए वो बस स्टॉप पे खड़ी होती है। तो जहाँ पे वो खड़ी हुई थी उसी के पास में दरअसल एक लड़का खड़ा होता है जो उससे दीदी कह के बात करता है और उससे कहता है कि दीदी आप कहाँ जा रही हैं, शायद आप किसी बस की तलाश में हैं। तो ऐसी बात सुनने के बाद वो लड़की कहती जी भैया हमको अपना गांव जाना है। तो लड़का कहता है कि आप बैठो और अभी बस आ रही है और उसमें हम आपको बिठा देंगे, आप अपने गांव चले जाना। और पिछले तकरीबन हम 10 साल से इस बस स्टैंड पे काम कर रहे हैं, तो इतना तो आदमी को उसके चेहरे से देख के भाप जाते हैं, जान जाते हैं कि कौन व्यक्ति ये पैसेंजर है और कौन व्यक्ति पैसेंजर नहीं है। हालांकि ये वार्तालाप हो ही रहा था तभी तक एक जो एसी बस होती है वहाँ पे आके खड़ी हो जाती है और बस खड़ी होने के बाद में जो ड्राइवर उसमें होते हैं वो निकल के बाहर आ जाते हैं और तकरीबन 5 मिनट के बाद में वो जो लड़का होता है वो उस लड़की से कहता है कि बहन आप ये जो बस आगे खड़ी हुई है इसमें जाके बैठ सकती हैं और इसमें कुछ पैसेंजर्स, कुछ मुसाफिर हैं जो सो भी रहे हैं। दरअसल दूर से चल के आई है बस, तो काफ़ी थकान की वजह से इसमें जो पैसेंजर है वो सो भी रहे हैं, उनको शायद थकान आ गई है। अगर जो आपको विश्वास ना हो तो आप मोबाइल की टॉर्च जो है वो जला के देख सकती हो। अगर जो उसमें कोई पैसेंजर ना हो तो बेफिक्र होकर आप नीचे चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है उनको। उसके कहने के अनुसार वो जो लड़की होती है वो मोबाइल की जो टॉर्च होती है वो जला के सीधे बस पे चढ़ती है और चढ़ने के बाद में जहाँ पे पैसेंजर्स के लिए सीट्स होती है वहाँ पे जाके देखती है तो दरअसल वहाँ पे कोई नहीं होता है। और उसके जाने के बाद में जो बस होती है उसके जो गेट होते हैं लॉक हो जाते हैं। दरअसल जो एसी बसेस होती हैं उनके जो गेट होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, बटन से चलते हैं, बटन से ही ऑफ होते हैं। और जब वो उस बस के अंदर प्रवेश कर जाती है और निकलने का प्रयास करती है, वो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन एसी बसेस में जो शीशे होते हैं सब क्लोज होते हैं, शायद इसकी वजह से उसकी जो आवाज़ होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है। लेकिन तकरीबन 5 मिनट के बाद में वो जो लड़का होता है जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल के करीब होती है वो उसी बस के अंदर एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद में फिर उसके जो गेट होते हैं लॉक हो जाते हैं और जिसके बाद में वो 26 साल की लड़की होती है जिसके साथ में वो घिनौना कुकर्म करता है
बलात्कार करता है और तब तक वो बलात्कार करता रहता है जब तक उसकी आत्मा जो होती तृप्त नहीं हो जाती, और वो एक भूखे भेड़िए की भांति उस लड़की पे टूट पड़ता है। और जब उसकी आत्मा पूर्ण रूप से भर जाती है, उस लड़की को छोड़ दे, तो फिर बाहर निकल आता है और निकलने के बाद में वो बस स्टैंड से गायब हो जाता है। हालांकि लड़की रोती रहती, बिलखती रहती है, और ना चाहते हुए भी उसको जो निर्वस्त्र कर दिया गया था, अपने कपड़ों को संभालती है। अपने कपड़ों को संभालने के बाद में किसी न किसी तरह से वो बस के नीचे आती है। आने के बाद में उसके गांव को जाने वाली जो बस होती है उसमें बैठ जाती है और कुछ ही दूरी पे आगे पहुंचती है। फिर उसकी जो एक मित्र होती, एक दोस्त होती, लड़की उसको फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद में उसको सारी कहानी की जो दास्तां होती है वो बयां करती है, और जिसके बाद में वो लड़की कहती है कि जो कहानी तुमने हमको बताई है, ऐसे ही शब्दों में तुमको ठीक ये कहानी जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे जाके तुमको बतानी होगी। अगर तुमने ऐसी कहानी नहीं बताई तो शायद न जाने आने वाले समय में कितनी ऐसी बहनें होंगी जिनकी इज्जत से खिलवाड़ होगा, और रोडवेज जैसे जो प्रतिष्ठान होते हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पे जो माँ बहनों की जो इज्जत होती है वो सलामत न रह सके, तो शायद कहाँ पे माँ बहनों की इज्जत सलामत रहेगी। ऐसी बात कहती है, उसको सीधे पुलिस स्टेशन भेजती है। तो जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है वो स्वारगेट पुलिस स्टेशन होता है। वहाँ पे जाने के बाद में जो लड़की होती है, वहाँ के जो SHO होते हैं, उनको रो रो के अपने साथ में जो गुजरी दास्तां होती, कहानी होती है, बयां करती है। और बयां करने के बाद में वहाँ पे जितने भी पुलिस के आला अफसर होते हैं, जो भी पुलिस के कर्मचारी होते हैं, चाहे उसमें महिलाएं हो या पुरुष हो, शायद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसकी आंखों में आंसू ना हो। और इस घटनाक्रम को गहराई से लिया जाता है। पुलिस पूरा विश्वास दिलाती है कि इस आरोपी को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाएगा, और कोई भी आरोपी किसी का रिश्तेदार क्यों ना हो तो किसी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। जिसके बाद में पुलिस सक्रिय होती है। पुलिस के द्वारा तकरीबन 13 टीम पुलिस की टीमें बनाई जाती हैं, और सभी टीमों को अपने अपने काम पे लगा दिया जाता है। और जिसके बाद में जो ये पुलिस की टीम होती है, ये सीधे जो बस स्टेशन होता है पुणे का, वहाँ पे पहुँचती है। पहुँचने के बाद में जो CCTV फुटेज होती है उनको खंगालती है। खंगालने के बाद में एक इमेज में ऐसा दिख रहा होता है कि वो जो 26 साल की लड़की होती है वो एक लड़के के साथ में आ रही होती है, और उसी बस स्टॉप पे रुक जाती है। जिस लड़के के साथ में दरअसल वो आ रही होती है, उस लड़के की उम्र तकरीबन 35 साल के करीब होती है, और वो अपने मुंह पे एक मास्क लगाया होता है, जिससे उसको इतनी जल्दी पहचाना नहीं जा सका। हालांकि पुलिस कड़ी मशक्क़त के बाद में जब उसकी फ़ोटोज़ निकलवाई और बहुत सारे लोगों को दिखाई, तो उसके बाद में वो लड़के की पहचान हो जाती है। दरअसल उस लड़के का नाम होता है दत्तात्रेय रामदास गाड़े। तो हालांकि उसकी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और खोजबीन भी कर रही है, लेकिन जिस बस के अंदर ये घटनाक्रम घटित होता है वो बस महाराष्ट्र की जो एक बस होती है जिसका नाम होता है MS06 BW 3019, ये बस का नाम होता है। और इसी के साथ में वो घटनाक्रम घटित होता है। फिर ये जो घटनाक्रम होता है इसकी गूंज महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में गूंज सुनाई पड़ती है। मैटर वायरल हो जाता है। मैटर वायरल होने के बाद में जब विधानसभा में जब इसका सत्र चल रहा होता है, तो जो प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है उसका जो विपक्षी दल है शिवसेना पार्टी, उसके विधायक जो होते हैं उनके द्वारा प्रदर्शन किया जाता है और इस मुद्दे को उठाया जाता है। फिर ये बात जो महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री होते हैं देवेंद्र फडणवीस उन तक पहुँचती है, तो उनका एक बयान आता है कि इस घटनाक्रम के पीछे चाहे किसी नेता या किसी मंत्री या किसी भी पुलिस के आला अफसर का वो रिलेटिव्स क्यों ना हो, भले उसका सगा संबंधी क्यों ना हो, अगर उसने अपराध किया है तो उसको किसी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। और हमारी प्राथमिकता होगी कि इस केस को जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, जिसके बाद में उसके फांसी की हमें मांग करेंगे और जल्दी से जल्दी इस मैटर का जो निर्णय है वो हम मांगने का प्रयास करेंगे अदालत से। उनका ये बयान आता है।
हालांकि उसके बाद में एक और किसी पार्टी के नेता होते हैं जिसका नाम होता है बसंत मोरे। उनको दरअसल एक गुप्त सूचना मिलती है। उस सूचना में उनको बताया जाता है कि जो स्वार बस स्टेशन है पुणे का, वहाँ पे एक पुरानी टाइप की बस खड़ी है जिसमें न जाने कितने जो कंडोम होते हैं वो पड़े हुए हैं, न जाने कितनी जो लेडीज़ों की प्राइवेट पार्ट्स पे पहनने वाले कपड़े होते हैं, साड़ियाँ होती, ब्लाउज होते हैं, वो पड़े हैं। इसी जब उनको सूचना मिलती है तो पत्रकारों के साथ में उनको लेके वहाँ पे पहुँच जाते हैं और जब देखा जाता है तो वहाँ पे एक पुरानी बस होती है। दरअसल उसको एक जो कम पैसों वाला एक लॉज होता है उसके तौर पे उसको यूज किया जाता है और वहाँ पे जब जाके देखा जाता है तो वो बात सत्य निकलती है। वहाँ पे बहुत सारे कंडोम पड़े होते हैं और जो लेडी जो ये प्राइवेट पार्ट्स में पहनने वाले कपड़े होते हैं, चाहे वो साड़ियाँ हो या अंडरवियर हो या अंडर गारमेंट्स हो, वो भी पड़े जाते हैं। हालांकि इन चीज़ों को भी जो पत्रकार होते हैं उनके साथ में उसको जो उसकी फ़ोटोज़ होती है, पिक होती है, उनको खींच लिया जाता है और खींचने के बाद में ये सभी चीज़ें जो तत्कालीन महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है उसके सामने पेपरों में प्रकाशित करा के दिखाई जाती है। और ये 25 फरवरी 2025 का वाक़या होता है और तकरीबन 27 फरवरी 2025 तक जो आरोपी होता है उसका बारे में कोई भी सुराग, कोई भी पता नहीं लगा सकी पुलिस। लेकिन इसके बाद में जब पुलिस के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें जो पत्रकार होते हैं वो पुलिस की टीम से या पुलिस के जो आला अफसर होते हैं उससे पूछा जाता है, तो ये उनका कहना होता है कि जो फोरेंसिक टीम होती है, जो खोजी कुत्ते होते हैं, उनकी टीम भी लगाई गई है और तकरीबन 2-3 दिन के अंदर जो भी आरोपी है उसको अरेस्ट करने का प्रयास करेंगे और वो किसी भी व्यक्ति का रिलेटिव्स क्यों ना हो, चाहे विशेष किसी पार्टी या दल से संबंधित क्यों ना हो, अगर जो उसने अपराध किया है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और जल्दी से जल्दी उसको अरेस्ट किया जाएगा। हालांकि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट होती है उसने उस व्यक्ति की पहचान करने वाले व्यक्ति को या उसके बारे में सूचना देने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपए की रकम जो इनाम के तौर पे देने की बात कही है। और इसके बाद में जो पुलिस की टीम होती है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है उसको क्लोज कर देती है और जिसके कुछ ही देर बाद में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के परिवहन मंत्री होते हैं जिनका नाम प्रताप सर नाइक होता है, वो उस बस स्टैंड पे जाके वहाँ का मुआयना करते हैं और वहाँ पे तैनात तकरीबन 27 जो सुरक्षा गार्ड्स होते हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है और ये जानने का प्रयास किया जाता है दरअसल जब उस लड़की के साथ में उस एसी बस के अंदर जिन्होंने कुकृत्य हो रहा था तो यहाँ के जितने भी सुरक्षा गार्ड थे वो कहाँ थे और जो बस थी जिसपे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है शिवशाही, तो इस शिवशाही जो नाम की बस होती है इसका मालिक कौन होता है, हालांकि उसके मालिक के बारे में भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। और उस पर जो सीसीटीवी के कैमरे लगे होते हैं बस स्टैंड पे उनकी भी जो संख्या होती है वो भी बढ़ा दी गई है और 27 जो सुरक्षा गार्ड्स होते हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। और जो परिवहन मंत्री हैं उनके भी द्वारा एक बयान आता है कि इसके पीछे जो भी अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और जल्द से जल्द जो उस अपराधी की गिरफ्तारी होगी। मित्रों, कुछ भी कहने की बात हो लेकिन ये एक नई बात नहीं, ऐसे न जानो कैसे कितने पर डे इस देश में ऐसे कुकृत्य होते हैं, ऐसे अपराध होते हैं, तो शायद कहीं न कहीं ये जो शासन का जो लचीलापन है, शासन का सख्त ना होना, शायद उन्हीं से भी चीज़ों का परिणाम है। और बस के अंदर रेप होना ये ठीक 2012 में जब दिल्ली में एक बस के अंदर निर्भया जो रेप कांड हुआ था उसी कांड की याद दिलाती है। लेकिन कहीं न कहीं ये विकृत मानसिकता का भी परिणाम होती है। शायद जो नवीनतम पीढ़ियाँ हैं उनको कहीं न कहीं परिवार जो परवरिश उनकी होती है, उनको संस्कार कल्चर की बात आती है, तो शायद उनकी कहीं परवरिश में कमी रही होती है, उन्हीं चीज़ों का परिणाम है। और मन तो नहीं करता था ये सारी कहानी सुनाने का, लेकिन ये सच्ची घटनाएँ हैं। मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरी मजबूरी है ऐसी कहानी सुनाने के लिए। मित्रों, इस सारे घटनाक्रम को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा मकसद ये कतई नहीं है कि आपको कष्ट हो, आपको पीड़ा हो। ये कहानी आपको सभी लोगों को सुनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि आप सब लोग सजग हों, मैच्योर हों, दूरदर्शी हों और सजग हों
और कभी भी अपने आसपास पड़ोस समाज में ऐसे जो दुर्दांत अपराधी होते हैं, दुर्दांत जो पाप करने वाले व्यक्ति होते हैं, इनको फलित फूलित ना होने दें। हालांकि ये जो दत्तात्रेय नाम का ये अपराधी है, ये एक क्रिमिनल टाइप का व्यक्ति है और 2019 में ये रिहा होके आया था बेल पे, और इस पे कई सारे चोरी के भी और कई सारे मुकदमे इस पे चल रहे हैं। तो मित्रों, अब ये पुलिस का विषय है, हालांकि उसने कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उस जल्दी से जल्दी उस आरोपी को पकड़ेगी। और इस एपिसोड में मित्रों इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, इससे ज़्यादा नई यूनिक बताने का प्रयास करिए। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, आपकी सुन भविष्य की कामना। मित्रों, जय हिंद, जय भारत।